बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेफ किचन कुजीन। उम्मीद करती हूँ माय यूट्यूब फैमिली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नान खटाई की रेसिपी बेकरी स्टाइल में। इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बाउल में हाफ कप घी डाल देंगे। इसे इस तरह से बीट कर लेंगे। एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा, तब तक बीट करेंगे। इसे आप बटर में भी बना सकते हैं, मैं घी में बना रही हूँ। हाफ कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बीट करेंगे जब तक कि इसका क्रीमी फॉर्म ना बन जाए। तो अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में शामिल कर देंगे। 1 कप मैदा, 1 टेबल स्पून के करीब बेसन। इसे छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, बिना छाने इस्तेमाल ना करिएगा। ये देखते हैं जिस तरह से गुठलियाँ हो गई हैं वो ना हो। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसमें दूध या पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना आपकी नान खटाइयाँ खराब हो जाएंगी। अब इसे हाथ की मदद से गूंद लेंगे जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। इतना गूंदना है कि बस ये आपस में जुड़ जाए, बहुत ज़्यादा इसे मसलना नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक अच्छा सा इसका डो बना लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसको आपस में जोड़ दिया है। सारी चीज़ें इस तरह से जुड़ गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना इसे। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए स्टे करूँगी, इसको रखूँगी, रेस्ट दूँगी 10 मिनट के लिए। फिर मैं इसके बॉल्स बना के आपको दिखाऊँगी। तो अब बेकिंग डिश ले लेंगे एक इस तरह, और इस पर बटर पेपर लगा देंगे। ग्रीस नहीं करना इसने, बिल्कुल भी ग्रीस नहीं करना, क्योंकि जो नान खटाई का बैटर उसमें से घी खुद ब खुद इस पे आएगा जब ये ओवन में जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं। ये हमारा डो इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसके बॉल्स बनाएंगे। अब मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी इस तरह से। तो इस तरह से मैंने बॉल्स बना लिए हैं। इसको आहिस्ते से इस फिंगर से इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब इसमें अंडे की जो जर्दी होती है, जो येलो पार्ट होता है, वो इस तरह से इस पे ब्रश करना है। अब इसे इस तरह से गार्निश कर देंगे। मैं पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने किसी भी पसंदीदा ड्राई फ्रूट से इसको कर सकते हैं। बादाम लगा सकते हैं, अखरोट लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ रेडी हो गई है हमारी नान खटाई। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नान खटाई रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तैयार हुई हैं, कितना अच्छा कलर आया है, और यकीन जाने बेकरी से भी अच्छी बनी है। जैसे आप बेकरी में खाते हैं बिल्कुल उसी तरह की बनी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।